the seminar session with his insightful talk. I hope and believe all will not only enjoy, and I would request all of you, if you have any doubt or question in your mind revolving around, please to ask this question. Please welcome Professor Dr. Naveen Thomas on the dais. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज करने, क्योंकि आज शाम को कहीं जाना था, तो इसीलिए सोची कि आज सुबह ही एक्सरसाइज किया जाए, क्योंकि 10 दिन का लिए हैं चैलेंज। अगर नहीं पूरा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 10 दिन लगातार हमको एक्सरसाइज करना है, और हो पाए तो बढ़िया, नहीं हो पाए तो दिक्कत हुई। और वो देखिए गार्ड नाइट ड्यूटी में लगता है कि आओ सो गया है। देखते हैं गाइस वो सब हम कितना मार पाते हैं। चलिए आइए। दो दिन पहले आए थे तो 20 ही मार पाते थे, लेकिन आज 30 मारे हैं। ओ भाई, गर्मी ज़्यादा लग रहा है। देखिए धूप निकल आया है ना, धूप निकल आया इसीलिए गर्मी ज़्यादा लग रहा है। आ गया पटना साइंस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड। आज जानते हैं गाइस, आज हम वर्कआउट करने नहीं आते, लेकिन आना पड़ा, क्योंकि सबसे छुपा लेंगे लेकिन आपसे कोई नहीं छुपा सकता, इसलिए आज आना पड़ा। सुबह में ही आए, क्योंकि शाम को समय नहीं मिल पाता, क्योंकि जाएंगे मौर्या होटल, वहीं पे जाना है, तो आने में लेट होता, तो हम शाम को वर्कआउट करने नहीं आ पाते, तो वहीं नागा ना हो, इसलिए हम सुबह में ही आ गए। क्योंकि 10 दिन लगातार हमको आना है किसी भी हर हाल में, चाहे सुबह हो या शाम हो। आज का वर्कआउट कंप्लीट। अब जा रहे हैं हॉस्टल, नहा कर हो जाएंगे फ्रेश। फ्रेंड, तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं, और एक बार मैसेज स्टार्ट कर दिए थे, डर गया था। ये क्या हो रहा है? प्रशांत है। अच्छा, मैंने चेहरा साथ में वो हमसे आगे बस समझे। तो हम यहाँ पे रेडी हो चुका है, डर गए किससे बात कर रहा है, कौन आगे। तो अब निकलना है, और सब पहले से जा चुका है, और हमको कुछ लोगों के कारण लेट हो गया। किसको कहना वो समझ जाएगा वीडियो रहेगा। और हमको जाना है कहाँ? हमको जाना है होटल गार्गी गार्डन पटना। और ये देखिए अमित जी नहीं जा रहे हैं, ना जाने क्यों, क्या कारण है कि आप नहीं जा रहे हैं? मेरा थोड़ा बुखार लगा। आपसे इंस्पायर होकर हम पूरा रेडी हो गए थे। सुबह हम रेडी हुए इसलिए हुए हैं कि आप बोले थे कि आप जाना है, 1 घंटा पहले आप बोल रही हैं हम नहीं जाएंगे, क्यों? नहीं तो हम जाने का मेरा भी विचार था। हाँ, तो लेकिन एकाएक हमको बुखार लगने लगा। अच्छा,
बुखार जैसा फील होने लगा था, मान लीजिए तो नहीं चला। अच्छा, हेल्थ इशू के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो वहाँ मीट नहीं जाएगा तो छोड़िए इनको, और प्रशांत जाएगा तो हम प्रशांत निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। 10 नंबर 11 14 15 16 17 18 19 20 22 बहुत बड़ा काम कर दिए आप। ओ भाई, अभी लगा था चैलेंज, क्योंकि हम सुबह में जा रहे हैं वर्कआउट करने, तो हम खुद करते हैं 20 और कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ रूम में बैठे बैठे वो भी कर रहा है 20, तो हमको अपने आप पे अब क्या ही बोले, जब जाना बेकार है। कंपटीशन बढ़ा हुआ है। हम सुबह में पूरा खुश हैं कि कम से कम हम 20 लगा पाते हैं, और यहाँ पे देखने की जो रूम में 24 घंटा रूम में रहता है वो भी 20 मार पा रहा है। वाह क्या बात है। कंपटीशन ऐसे ही बढ़ा हुआ। लेकिन एक बात है ये, अमित जी एनसीसी कैडेट नवेल भी रेडी हो चुका है, जूता पहन रहा, और अनुराग भी चलेगा, और इधर है चंदन। रेडी हो गया भाई? चलो ठीक है। और एक और है विकास। पाँच लोग हैं, सब साथ में निकलेंगे अब। अनुराग कहाँ है भाई? चलो रेडी हो जाओ। रेडी हो गया? चलो ठीक है, चलो। कैसे है भाई? कैसे लग रहे हैं? ठीक है, कपड़ा ठीक लग रहा है ना? ठीक है, फिर निकलते हैं क्या? और ये विकास कहाँ है? विकास कहाँ? प्रशांत चलो निकलो। आएंगे तो भाई आज तो हो ही गया। चलो अनुराग। बुलाया था साइंस कॉलेज, वो सबको बुलाया। और ये बाकी सब जा चुका है, प्रशांत रितेश सब पहले से जा चुका है, सेकंड ईयर वाले, और अभी हम लोग साथ में निकल रहे हैं कैंपस में। यहाँ पे हो रहा है मैच, सब चल रहा है वापस में। वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा 3:30 बजे से, 3:30 में स्टार्ट हो जाएगा, समझे? और जाने में हम लोग को समय लग जाएगा। अभी बज रहा है 3:05, और 3:30 तक पहुंच जाएंगे वहाँ तक। पहुंच जाएगा। पहुंचिएगा, यही है होटल गार्डन। ओ प्रशांत से मुलाकात हो गई। क्या प्रशांत? बढ़िया। क्या रितेश?
नमस्कार भाई, नमस्कार, स्वागत है आपका इवेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे करना है रजिस्टर। हो गया। कर रहे हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। रजिस्टर करना पड़ा पहले और यहाँ पे प्रशांत है। और रजिस्टर करने के बाद मिला है एक ये बैग है और एक नोटबुक और पेंसिल मिला है। और इस पे लिखा हुआ है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी JGU। क्या चंदन भाई, कैसा है? चलिए बढ़िया है। सबसे पहले कोई आया था, रितेश आया सर, लेकिन चंदू को लेकर नहीं आया। यहाँ ये सिर्फ अकेला है ना, अकेला नहीं, ग्रुप में आया है। सोशल साइंसेस कर रहे हैं तो आगे जाके ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में ही करना पड़ेगा। तो साइंस में ही कैरियर बनाना है, आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आर्ट्स में ही कैरियर बनाना कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे फिर भी क्लैरिटी बहुत आ जाती है। पहले तो था कि क्लास 12 के बाद ही आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी में क्या, और क्लास 12 में कितना 16-17 years old and you're supposed to take decisions that will impact the next 40-50 years of your life, which is so unfair. So I feel it is a great thing. आप लोग on a Saturday afternoon ये conversation के लिए आए, that means you're thinking in the right direction. You're asking the right questions about what is it that the future holds. अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के एचओडी और पटना यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी करने वाले डॉक्टर दीप नारायण सर, नागेंद्र प्रसाद वर्मा जी, आदरणीय प्रोफेसर एनके झा सर और मगध महिला। This era, this time is the cusp of transformation. It means कि AI के आने से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। और सर खासकर से मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इसलिए हूँ कि आपने BSc इन फिजिक्स करा एंड देन आपने एक ऐसा फील्ड चुना इकोनॉमिक्स जो कि बहुत ज़्यादा अलग है, मे बी अलग नहीं है, मतलब रिलेटेड है। तो और मैम आप भी बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ों को आपने एक्सप्लोर करा है अलग अलग प्लेसेस पे जाकर। और आज का जो एरा है इंटरडिसिप्लिनरी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, बट मुझे जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पता नहीं क्यों, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ और बट मैं जियोपॉलिटिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। आपने बोला सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री स्टूडेंट में अगर एनर्जी स्टोरेज मटेरियल्स पे एक्सप्लोर करता हूँ तो जा सकता हूँ। बट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ मैं कि कैसे चीज़ों को मैं देखूँ, कैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में आगे बढ़ूँ। और सर आपसे भी है कि आप सजेस्ट करें और मैम आप भी इस पे फोकस करें। आपने जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज किया है वो आपका बस एक फाउंडेशन है। फैक्ट ये है कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज का जो डिसिप्लिन है उसमें कंटिन्यू एक्चुअली हायर स्टडीज में करने वाले एक्चुअली परसेंटेज बहुत कम है। केमिस्ट्री का एग्जांपल ले रहा हूँ, जब मैंने ग्रेजुएट किया था इकोनॉमिक्स का आइडिया कहाँ से आया, बिकॉज आई टुक अ ईयर ऑफ टू वर्क। जो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था जॉब में, हम लोग ट्रेडिंग फर्म में था, करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट में हम लोग काम करते थे, वो पटना से ही था। ठीक है, वो एक हेल्थ इमरजेंसीज के साथ डील कर पाए, है ना।
तो that means the way we understand the world of work is changing tremendously. कि आपको खुद कर रहे हैं और उसके साथ going. Talking today about the sustainable development goal which has already been here, Professor N.K. Jha sir, Patna University, Professor Nagendra sir. Records of SRC 1984, तब उनको लगा कि यस बिहार में पढ़ने वाला भी कोई. But we have an Office of Career Services whose dedicated role is to offer career service to students. We do not call it a placement office because we feel that its role is not limited to placement. When we say career service, the services that the office, and it is also led by a faculty member. The Dean and Vice Dean both are faculty. One is with the School of Banking and Finance, another is with the Business School. So what they do is, they bring in industry experts to campus. So that means आप कोई भी course कर रहे हो, whether it is public policy or diplomacy or psychology or public health, regularly जो industry के लोग होते हैं, मतलब practicing psychologist हो सकते हैं, कोई organization से हो सकता है, कोई corporate से हो सकते हैं, वो regularly university आते रहते हैं, so that students can have conversations with the industry experts. ताकि हमें ये भी पता चले कि जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उसका रेलेवेंस आउटसाइड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे पे ऐसा हो जाता है कि हम क्लास में एक चीज पढ़ा रहे हैं और हम सोचते हैं लेकिन इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए. जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर. तो चलते हैं अब ग्राउंड फ्लोर. अब निकलेंगे हॉस्टल के लिए. और होटल बहुत बढ़िया है, होटल गार्गी ग्रैंड होटल. यहाँ पे अभी सब कर रहे हैं फोटो शूट. काउंसिल मेंबर कैंडिडेट पटना साइंस कॉलेज. आप यहाँ पे आए हैं होटल में, कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा ये होटल? यहाँ का मेन्यू कैसा है? आज के पॉइंट से नहीं देखिए, नॉर्मल आप आइएगा ऐसे टॉप. हाँ चलिए. गौतम आपको कैसा लगा? मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि करियर गाइडेंस का करियर वर्कशॉप था, तो इस कॉन्फ्रेंस में हमको लगता है कि हर एक बच्चे को जो कुछ बड़ा बढ़िया करना चाहता है उनको अटेंड करना चाहिए. लेकिन आपने यहाँ पे एक नोटिस किया होगा, आप यहाँ पे आए सेशन अटेंड करने, यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. AI हो गया, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, सबके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ. तो कैसा लगा? सीखे कि नहीं? चलिए चलिए ठीक, बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर. क्या प्रसन्न, आपको कैसा लगा ये होटल? यहाँ का होटल कैसा लगा? आप आए तो यहाँ पे, यहाँ का मेन्यू कैसा है? गार्गी होटल. ये होटल बहुत बढ़िया है, आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं. और यहाँ का मेन्यू बहुत बढ़िया लगा. और आ गया अनुराग, अब चला जाएगा.
होटल गार्गी ग्रैंड होटल का नाम है। ये आप लेमन ट्री एक होटल है गांधी मैदान जस्ट नियरेस्ट, वहीं पे उसके बगल में ये ओपन हुआ है। तो वहीं पे इनवाइट किया गया था हम सभी बच्चों को, तो वहीं पे सब गए थे, हॉस्टल के सारे बच्चे और हम लोग और हमारे भैया लोग सब साथ में गए थे वहाँ पे अटेंड करने के लिए। तो बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया रहा। वहाँ पे यही बताया गया कि आप पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कि आप कीजिएगा तो आप एक नहीं होता एडवाइस कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आप जिस क्लास में होते हैं तो आपको नॉलेज उसी तक होता है, समझे। और तो वहीं वहाँ पे बताया गया कि आप देखिए यही मिला है, ये रहा, और इसमें बताया गया था कि पोस्ट ग्रेजुएटेड प्रोग्राम वही इवेंट था, समझे। और लॉ, बिजनेस, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल अफेयर, बैंकिंग, फाइनेंस, तो यही सब था, समझे। तो वही मोटिवेट किया गया बच्चों को, सभी बच्चों को कि आप लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। और साथ में ये भी बोले कि आप एआई जो फील्ड है उसके बारे में जितना आप जान सकते हैं जानिए। आप एआई के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लोर कीजिए कि क्या होता है, आप उसका हेल्प लेकर आप मुश्किल से मुश्किल कामों को आप आसान तरीके से उससे आप काम करवा सकते हैं। तो यही सिखाया गया। और लास्ट में ये भी बोले कि आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसी फील्ड में एकदम सच्चे मन से, ऐसा नहीं कि एक हम किसी फील्ड को डिसाइड कर लिए हैं तो उसी के पीछे नहीं लगना, इधर उधर देखना नहीं होता। आप यूपीएससी का एक ही टारगेट कर लिए हैं और आप नॉर्मल एक जॉब के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कि करना है। आप कोई एक फील्ड डिसाइड कीजिए और उसी के पीछे लगे रहिए। और ये नहीं है कि उसी के पीछे एकदम लग जाना है, ये भी लेके चलना है कि जिस टारगेट को हम मान के चल रहे हैं कि ठीक है वो हो जाए बढ़िया है, और वो नहीं होगा, ठीक है, तो एक अगर वो आपको नहीं मिलता है, जैसे कोई जॉब हो गया, तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है। आप साइड में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आपका मन करने को चाहता है या नहीं चाहता है, समझे। तो यही कहना है। और वहाँ का वो होटल बहुत बढ़िया लगा हमको, आप लोग वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया होटल है। और वहाँ का खाना आप लोग देखबे किए, वीडियो में हम मेंशन किए हैं, लेकिन वो पूरा नहीं था आइटम, सेशन अटेंड कर रहे थे, समझे। और बाकी लोग चले गए थे खाने के लिए, तो कुछ आइटम कम पड़ गया था, समझे। जो बात है जो रियल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों से छुपा कर या नहीं होता फेंकना, वैसा नहीं है, जो है रियल है यही है। और बाकी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए हम आए थे शाम को, समझे, 8 बजे गया था आने में, तो इसीलिए हम सुबह में एक्सरसाइज कर लिए थे, क्योंकि हम 10 डेज का चैलेंज किए हैं, अपने आप से किए हैं। देखिए पूरा होता है कि नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।